बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के अपने खिलाड़ियों के नाम कर दिए हैं अनाउंस। वैसे तो सारे वही हैं जिनकी उम्मीद थी, पर देयर इज नो श्रेयस अय्यर। ईशान किशन भी वहां पे मौजूद नहीं है। यूजी चहल का नाम भी उस सूची से हटा दिया गया है। देयर इज नो दीपक चाहर, चेतेश्वर पुजारा भी नहीं है। कुछ लोग नीचे आए हैं, कुछ लोग ऊपर की तरफ भी प्रमोट। बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो नहीं दिया श्रेयस अय्यर को और ईशान किशन को, देखें बातें तो चली रही थी कि रांझी वाजिब कर दी गई है, रांझी खेलो। अच्छा, किन के लिए वाजिब कर दी गई है? हो सकता है ये विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए ना हो। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि हम शायद बायस हो जाते हैं इन दोनों के लिए, तो नहीं। देखें 35 साल के करीब विराट हो चुके हैं। हमने शायद उनका 35वां जन्मदिन बनाया था, सबने, क्रिकेट शायकीन हमने भी मना लिया था। और रोहित शर्मा 36 प्लस है, 37 की तरफ है, तो डेफिनेटली अब इन लोगों ने रांझी में जाके तो कुछ प्रूफ करना नहीं। भाई एक तरफ से देखें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट बीसीसीआई ने जो है रात ही रात जो है वो शो कर दिया है। अब इसमें बहुत सारी चेंजिंग की गई है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इसके अंदर। आपको पता भी होगा कि भाई आप परेशान हो गए होंगे कि यार ये कैसे हो सकता है एक इतने अच्छे प्लेयर को बाहर फेंकना। ये तो वो बात हो गई कि यार पहले से बताया जा रहा था, किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि भैया इनके साथ बड़े बड़े मैचेस लगे। मैं ईशान किशन को मैं हमेशा से कहता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान ने 44 पे 4 एशिया कप में गिरा दिए थे, वहाँ ईशान किशन की जगह शायद कोई और होता तो शायद ना कर पाता। ईशान किशन में है टेम्परामेंट, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस देखें, सीनियर खिलाड़ी देते हैं, रोहित भी देते होंगे, विराट भी देते होंगे, बुमराह, अश्विन, इवन सिराज, शामी, सारे टीम के लोग देते होंगे। टैलेंट तो है वो। यहां पर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बाहर निकालना जाती दुश्मनी है या फिर ईशान किशन का तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने थोड़ी सी जो है बहसबाजी की थी, थोड़ी सी बदतमीजी की थी, थोड़ी सी बातें सामने आई थी जिसकी वजह से बीसीसीआई वालों ने कहा था कि तुम रुक जाओ, हम तुम्हें फिर बाद में बताएंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर का यहां पे कोई ऑप्शन नहीं बनता कि उन्हें क्यों नहीं रखा गया। चले दोस्तों, ग्रेड A+, ठीक है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड, इसके अंदर 4 ग्रेड होते हैं। ग्रेड A+ वो होता है जो सबसे बेस्ट प्लेयर होता है ना एक देश का, तो उसको A+ में रखा जाता है। और मुझे लग रहा है कि इस A+ में काफी टाइम से यही नाम हमें दिख रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जो है वो भी इस लिस्ट में है। ये बताना चाह रहा हूँ कि क्रिकेट बोर्ड बांधता है अपने लोगों को। भैया 2 टेस्ट, 2 ODI, 1 T20 खेलने वाला अहल होगा कॉन्ट्रैक्ट लेने का, जैसे दुरूव जुलैल और सरफराज को नहीं दिए हुए। तो बॉडी का भी एक काम होता है, उन्होंने बेंच पर या डोमेस्टिक की भट्टी से निकलकर आने वाला जो लोहा है उसको भी तो कुंदन करना होता है भैया, इंटरनेशनल में खिला के। उन पर प्रेशर पड़ता जा रहा था मुख्तलिफ स्टेट एसोसिएशन का कि भैया हमारा लौंडा हर साल मार रहा है रणजी, कब खेलेगा, कैसे खेलेगा। देखिए शिकायतों के अंबार भी लग रहे थे। फिर कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, वो आसानियां पैदा करती है प्लेयर्स के लिए। तो ये वो आसानियां थी जिसके लिए पूरा साल लगा है बीसीसीआई को इनको बनाने के अंदर। ये मामला अभी के थोड़ी है कि एकदम से उठाया और बाहर फेंक दिया कोई खार में। खार निकालने के लिए आगे ईशान किशन और अय्यर से हमारी कोई पर्सनल थी, हम क्यों टारगेट कर रहे थे पांड्या को? हमारी कोई पर्सनल है। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, जैसा कि कहा था, ये रोहित ने भी कहा, ये जयशाह साहब ने भी कहा, ये इट इज़ बिन कम्युनिकेटेड। अगर आप किसी को भी देखें कि भैया क्रिकेट खेल लो, डोमेस्टिक क्रिकेट अगर आप नहीं खेल रहे हैं और तो उसके प्रति आपकी अगर सीरियसनेस नहीं है तो हम आपको, आई मीन देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। अब मुंह से कोई नहीं कहता कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आई मीन आपको आईपीएल से तो खेलने से नहीं रोकेंगे। हो सकता है वैसे एक दिन ये भी आएगा, हो सकता है कि अगर आपको ये कह देंगे भैया 3 फर्स्ट क्लास मैच खेलने जरूरी हैं, तभी आप आईपीएल के लिए कंसिडर होंगे। I mean, that can also happen one day. I can't say when and how and where. पर यहाँ पर ये थोड़े से फर्स्ट सिग्नल्स भेजे गए हैं कि हमें लगा कि आप सीरियस नहीं हैं और इसकी वजह से हमने आप दोनों का नाम हटा दिया है। लेकिन यार श्रेयस अय्यर की एक गलती की वजह से श्रेयस अय्यर को, आपने श्रेयस अय्यर को देखा कि सेमीफाइनल में उन्होंने शतक भी मारा था। और श्रेयस अय्यर कितना अच्छा खेले सीरीज में भी दोस्तों, वर्ल्ड कप में भी। लेकिन आई डोंट नो कि भाई बीसीसीआई वालों के साथ मैं वही फिर दोबारा से कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि इंसाफ करने वालों के दिल में प्याज आता है। तो भाई ईशान किशन की तो कहानी खत्म कर दी भाई। ईशान किशन को देखें, इसका मकसद ये नहीं होता कि अब यहाँ पे नहीं आया नाम तो खत्म होगा। भाई इनको बुला सकते हैं, कभी बुला सकते हैं, लेकिन ईशान किशन और जो है वो मेरे को लग रहा है कि उनका चक्का मार दिया बीसीसीआई वालों ने। बम फटा क्यों है? पूरा बम इसलिए फट गया कि कल तमाम एसोसिएशंस ने अप्रिशिएट कर दिया बीसीसीआई को। इवन आज
मंजरेकर ये वो रवि शास्त्री ये वो सबने मशवरे भी तो दिए ही हैं ईशान को, और अय्यर को नाम तो है ना यार उनका। मगर अगर मैं अय्यर के पिछले 2 टेस्ट बता दूं जिस भी आप पे उनको कॉन्ट्रैक्ट अगर दिया जाता तो वो तो फेल है उनके अंदर। फेल है। सरफराज अच्छा लगा है उससे, चलो पाटीदार डिलीवर, अगर परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो तो सरफराज से ज्यादा डोमेस्टिक में किसी की कारकर्दगी नहीं है 102 से। खेल से बड़े आप उस वक्त बनोगे जब आप या तो विराट कोहली टाइप हो या रोहित शर्मा टाइप या बुमराह जैसे बॉलर हो या जडेजा जैसे सीनियर ऑलराउंडर हो यार। जडेजा हो कुछ भी है, अब मैं कुछ भी बोलूं जडेजा को लेके, वो मेरा अपना और जडेजा का शायद मामला हो जाएगा। शिखर धवन, दीपक होदा और चहल, देखिए भाई ये जितने भी नाम है ना, देखिए पुजारा और साथ में शिखर धवन और साथ में आपका अल्लाह भला करे भाई दीपक होदा, इन लोगों का मेरे को नहीं लगता कि यार ये दोबारा से इनके भाई उम्र के लिहाज से बीसीसीआई भी देख रहे हैं, नए नए लड़के काफी ज्यादा पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन चहल को हो सकता है वो अगर अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए वो दोबारा उनको बुलाया जाए। लेकिन श्रेयस का भाई बहुत सारे लोग गुस्सा भी है, बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आया है और वाकई में गुस्सा आना भी चाहिए। समझ में भी नहीं आ रहा श्रेयस अय्यर को यार इतनी बड़ी सजा देते हुए श्रेयस अय्यर को नहीं डाला, लेकिन हार्दिक पांड्या को जरूर डाला। लेकिन यार यहां पर श्रेयस अय्यर ने गलती की तो है, लेकिन अगर हम हार्दिक पांड्या को ए ग्रेड में देखते हैं ना तो श्रेयस अय्यर के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। क्योंकि लेट्स बी फेयर, इन ऑल फेयरनेस, श्रेयस अय्यर ने 500 रन बनाए थे वर्ल्ड कप में, 500 रन, फर्स्ट इंडिया नंबर 4 टू स्कोर 500 रन वर्ल्ड कप का एडिशन, और उनका नाम ना होना इट बोला नहीं है, पर बिना बोले भी ऐसा प्रतीत जरूर होता है कि ये थोड़ा सा डिसिप्लिनरी रैप ऑन द नकल्स, ऐसा प्रतीत होता है। किसी ने बोला नहीं है, सो डोंट कोट मी ऑन दिस, बट ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि इतना अच्छा अगर कोई लड़का एक उस सीजन में करके आया और उसके बाद उसका नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट में ना हो तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि भाई उनको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ईशान किशन वाज प्लेइंग, ही वाज अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, बहुत दिन तक रहे भी साथ में, पर अब सडनली ही टुक अ ब्रेक और वापस फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने आए नहीं। राहुल द्रविड़ ने कहा कि भैया हमें तो पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, कब अवेलेबल होंगे, एंड देन ही वेंट अहेड एंड प्लेड डीवाई पाटिल। पर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब उनकी टीम खेल रही थी तब तक वो खेलने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।